इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जमकर लगी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा एक नारा काफी चर्चा में था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। रानी से यहां संदर्भ वसुंधरा राजे सिंधिया से था। 2018 के चुनाव में जनता ने इस नारे को सही साबित करते हुए रानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन इस बार इस तरह का कोई नारा भले ही न चल रहा हो, लेकिन वसुंधरा और उनकी पार्टी के बीच बैर जरूर दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राजस्थान के चुनावी रण में जीत तो चाहती है, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना सेनापति नहीं चाहती। बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव अभियान की कमान संभालने के लिए फिर से केंद्रीय नेतृत्व पर ही भरोसा जताया, जबकि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे दरकिनार कर दी गई, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी और वसुंधरा राजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी शुरुआत की झलक उस वक्त सामने आई थी जब बीजेपी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली। बात तो काफी पहले की है, बात वहीं से बिगड़ना शुरू हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पहचान राज्य में बीजेपी के पर्याय के तौर पर होती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि पार्टी इतने कद्दावर नेता को कन्नी काटना चाहती है। पार्टी इनसे खुश नहीं है। इस पर राजनीतिक जानकार और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी अब अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है तो इसके लिए वसुंधरा कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है। पिछले 4.5 साल के दौरान उनका जो बर्ताव रहा उसे लेकर पार्टी खासा नाराज है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि विपक्ष में बैठने के दौरान ना उन्होंने सदन में कुछ ऐसा किया जिससे कि ये लगे कि वो बीजेपी को मजबूत कर रही हैं, और जब सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे तो उनके तमाम प्रदर्शनों से भी उन्होंने दूरी बना ली। यही वजह है कि बीजेपी को अब यह महसूस होने लगा है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी या संगठन को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया है। जानकारों का यह भी कहना है कि यात्रा में हेमंत बिस्व शर्मा और पुष्कर सिंह धामी जैसे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तक आए, लेकिन वसुंधरा नहीं पहुंची। पार्टी ने उनकी गैर मौजूदगी को भी एक मुद्दा बताया। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के एक बयान को भी इसका कारण माना जा सकता है। अशोक गहलोत ने कहा था कि 2020 में मेरी सरकार वसुंधरा राजे की वजह से बची थी। आपको याद होगा, उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी एक कैडर वाली पार्टी है, इसलिए वो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये सब कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक संबंधों की बात करें तो राजस्थान में यह भी किसी से छिपा नहीं है। गहलोत और राजे के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छा बॉन्ड दिखाई पड़ता है। दोनों नेता एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं। इस पर जानकार ये कहते हैं कि दोनों नेताओं के संबंध को राजस्थान की सियासत में भाई बहन का संबंध कहा जाता है। जानकार इस पर कहते हैं कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट की तरफ से वसुंधरा राजे सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप और प्रदर्शन किए गए। इसमें उन्होंने माइन आवंटन और कालीन घोटाला जैसे मुद्दे उठाए, जिसकी जांच की मांग की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर अशोक गहलोत की तरफ से जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। जानकारों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ औपचारिकता के तौर पर इन घोटालों की जांच के लिए माथुर आयोग बना दिया था। कहीं ना कहीं हर राजस्थानी को यह पता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में एक ट्यूनिंग है, एक बॉन्ड है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये बात जानता है। जानकारों ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब सदन के अंदर वोटिंग चल रही थी तब 4 विधायक गायब थे। ये विधायक उस बीजेपी के थे जो एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। ऐसे में पार्टी के 4 मजबूत सिपाहियों का गायब हो जाना और उसके पीछे वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के विधायकों में से 40 से ज्यादा पहले ही वसुंधरा राजे के करीबी माना जाते रहे। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सूबे के करीब 30 से 35 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट भी काटना चाहती है, जिसे लेकर वसुंधरा राजे को आपत्ति भी है। लेकिन बीजेपी में कुछ लोगों को लगता है कि हवा का रुख किस तरफ होगा, इसके आधार पर ये विधायक पाला बदल सकते हैं। इस बात पर भी जानकार कहते हैं कि अगर ज्यादा विधायक बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बीजेपी में इस तरह कोई इतना बड़ा एक्शन ले ऐसा कम ही देखने मिलता है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि वसुंधरा समर्थक ज्यादातर विधायकों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। बस देखना यह होगा कि कितने विधायकों को टिकट मिलता है और कितनों का कट सकता है। लेकिन यह बात तय है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। जानकार यह भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की अमित शाह के साथ अलग से 40 मिनट की बात हुई थी और इसी मुलाकात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें आलाकमान की तरफ से वसुंधरा से यह कह दिया गया है कि जिन विधायकों को जीत का आधार है और जिनका पैरामीटर कंप्लीट है उन्हें ही टिकट मिलेगा।
वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच तनातनी को लेकर जो कारण सामने आए हैं, अगर उन पर गहराई से नजर डाली जाए तो वसुंधरा विरोधी खेमे का कहना है कि उन्हें पिछले 4.5 साल में पार्टी के लिए और ज्यादा काम करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। जबकि उनके करीबी लोगों का कहना है कि जिन कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं हुई हैं, उन पर जो आरोप है उन पर उन्हें कभी इस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। हमने बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए थे। वसुंधरा राजे उस यात्रा से गायब थी। हाल ही में बीजेपी ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अपनी परिवर्तन यात्राओं को भी खत्म किया। इसमें भी वसुंधरा राजे 4 जगहों से यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं नहीं दिखाई पड़ी, दूरी बनाती नजर आई। जयपुर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली की बात करें तो जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे तो इस पूरी रैली में वो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन मंच पर जब वो आए तो वो नजर आई। इस रैली के मैनेजमेंट में भी राजस्थान बीजेपी की हर महिला नेता और कार्यकर्ता ने काम किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि महिलाओं के नेतृत्व में हुई इस रैली में राज्य की सबसे बड़ी महिला नेता वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल नहीं हुई थी। उन्हें जनता को संबोधित करने का मौका भी इस मंच से नहीं दिया गया था। इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा संकेत दिया। उन्होंने अपने आधे घंटे के संबोधन के दौरान एक बार भी वसुंधरा या उनके नाम का जिक्र नहीं किया, न ही मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे कोई तुलना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साफ संदेश देते हुए रैली में दोहराया कि मैं हर भाजपा कार्यकर्ता से ये कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान और शान केवल कमल है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह का वो जिक्र कर रहे थे। इन्हीं वजहों से बीजेपी वसुंधरा राजे को सेनापति नहीं बनने देना चाहती, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि जिस तरह की वजह इस वक्त दिखाई पड़ रही है, देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान का चुनाव जो इस साल के अंत में होना है, वसुंधरा राजे किस भूमिका में नजर आती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।